Welcome students, welcome to my channel. So today is the start of the second lecture, timing work. So if you guys have not subscribed to my channel, please go and subscribe to my channel. The channel name is One to Infinity. Okay. So आज का जो हमारा video lecture है, it is based out on questions. We will only practice questions in this lecture. And अगर हमें जरूरत पड़ेगी कुछ कॉन्सेप्ट का, हम कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे. तो आज का सिलेबस, आज का जो लेक्चर है, इट इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन ओनली, क्वेश्चन प्रैक्टिस ओनली. सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, वो सारे क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल के होंगे, टायर 1 और टायर 2. ओके स्टूडेंट्स, ओके. सो सारे क्वेश्चन हम सीजीएल के करेंगे, टायर 1 और टायर 2. Okay, so straight away now we will move towards the questions. Question solve करते हैं. I have made a list of 10 questions, so today I will solve 10 questions. Okay, and after this second lecture, I will also keep one more lecture, lecture 3, in which I will also practice some more advanced questions. And in this all the 3 lectures, our time and work will be completed. Okay, okay, fine. So now start करते हैं questions directly. Okay. So let's take the first question. Question number 4. One more thing I want to tell you that मैं जो भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, I will provide you the questions किस साल में क्वेश्चन आया है. तो अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आप एसएससी का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं पिछले 20 इयर्स के, 30 इयर्स के. एंड मैं क्वेश्चन का डेट मेंशन करूंगा एंड अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन का रेफरेंस ले सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस को लिखना इज नॉट दैट मच पॉसिबल बिकॉज हमारा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है. बट इन फ्यूचर वी विल आल्सो हैव सम ब्रॉडर ब्लैक बोर्ड वेयर वी कैन राइट द क्वेश्चंस एज वेल. एनीहाउ, नाउ क्वेश्चन में मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट, ये जो क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, दैट क्वेश्चन केम इन SSC CGL 2000. Okay, and that is prelims. ये prelims में आया था. क्वेश्चन सेज दैट एक काम 10 पुरुषों के साथ एक दल के द्वारा 12 डेज में संपन्न किया जाता है. इट मीन्स 10 मेल takes 12 days to complete one work. Okay, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये बोलता है वही काम 10 स्त्रियों के दल के द्वारा 6 दिनों में पूरा कर लिया जाता है. इट मीन्स 10 फीमेल takes 6 days to complete the work. Means one work. यदि दोनों दल मिलके, दोनों का जो टीम है, टीम 1 एंड टीम 2, दोनों टीम मिलके अगर काम करें तो how many days it will take to complete the work. It means question is asking, so if 10 male plus 10 female मिलके काम करें, how much time it will take? That is the question. तो आपको पता है जैसे जैसे क्वेश्चन आपको मिलता है, सबसे पहले आपको पता ये करना है कैसे हम 1 डे का हम वर्क निकालेंगे. ओके, अच्छा क्वेश्चन में अगर आप ये चीज़ को समझने की कोशिश अगर आप करोगे, यहाँ पे 10 मेल एंड 10 फीमेल के बारे में बातें किया गया और क्वेश्चन जो पूछा है उस क्वेश्चन में 10 मेल एंड 10 फीमेल का एडिशन होकर पूछा है. उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि 6 मेल प्लस 2 फीमेल, उन्होंने ऐसा नहीं बोला है. ये तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि आप 10 मेल को एक कॉम्बिनेशन मान लो, एक के रूप में इक्विवेलेंट कर लो, 10 फीमेल को एक के रूप में इक्विवेलेंट कर लो, या तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो. यू कैन टेक इट इन दैट वे. तो हमें यहाँ पे, हमारा बोलने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे एक मेल का 1 डे का वर्क निकालने की जरूरत नहीं है. क्योंकि क्वेश्चन में 10 मेल ही पूछा, 10 फीमेल ही पूछा है. अगर हम 10 मेल को एक मानते हैं, then we can say one person takes 12 days to complete one work. Similarly, we can say one A or we can say B takes 6 days to complete the work.
तो क्वेश्चन में आपको सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, इट मीन्स इसको हम ए मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, बी मानते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ये सोचना नहीं है कि सर कि मैं क्यों वन डे का मैं वर्क निकालूंगा एक मैन का, नो, टेक इट बिकॉज क्वेश्चन में 10 मेल एंड 10 फीमेल ही पूछे। तो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, पॉइंट इज क्लियर नाउ? ओके, नाउ इट मीन्स, तो मैंने क्या बोला था आपको पहले एलसीएम लेना है। व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स टू यू ऑलवेज टेक द एलसीएम। तो 12 and 6 का एलसीएम कितना होगा? 12 and 6 का एलसीएम 12। नाउ एलसीएम इज वेरी सिंपल, नो नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे करना है, आपको अपने क्लास 8 9 में हमने पढ़ा होगा। एनी हाउ, सो लेट्स टेक 12 पेंसिल, और हमारा जो पहले से जो हमारा कॉन्सेप्ट है we will take in that way 12 pencil. So it means now, so let's make it 12 pencil over here. Okay, मैं इसको यहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो 10 और we can say A 12 days में 12 पेंसिल बनाता है, तो 1 डे में कितना बनाएगा? 1 पेंसिल। How? 12/12। 6 डेज में 12 पेंसिल बनाता है, 1 डे में कितना बनाएगा? 2 पेंसिल। गुड। कैसे? दिस अपॉन दिस, दोनों मिलकर अगर काम करेंगे दे विल टेक, अगर मैं बोलता a प्लस b अगर मैं बोलता हूँ 1 डे, दे विल टेक 1 + 2 3 पेंसिल। हाउ मेनी पेंसिल्स वी हैव? 12 पेंसिल, राइट? सो इफ 1 डे में ये 3 पेंसिल बनाते हैं, हाउ मेनी पेंसिल वी हैव? 12 pencils. So they will take how many days to complete 12 pencil? 12/3. It means 4 days. अगर आपको बेसिक समझना है, सिंपल करो आप। 12 take it as LCM, 12/12 1, 12/6 2, 1 + 2 3 and 12/3 is equal to 4. Very simple. So ये आपको क्लियर है? Yes. You want to take a note? You can take a note of it. Okay. So स्टूडेंट जिनको भी अगर दिक्कत है समझने में, एक बार अच्छे से आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड देन यू कैन मूव इट फर्दर। ओके, सो आई थिंक ये पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर है। ये क्वेश्चन आप सोचो कितना सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने 2000 में प्रीलिम्स में पूछा था, तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, वी कैन डू इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने मार्क करके रखा था आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन दैट क्वेश्चन केम इन द ईयर ऑफ 1999। ओके, 1999 में क्वेश्चन आया था, तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, 1999 एंड प्रीलिम्स में आया था ये, एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स। ओके, क्वेश्चन क्या बोलते हैं? 5 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 महिलाएं एवं 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? पहले क्वेश्चन को लिखते हैं सिंपल सा, जैसा हमें पता है 5 मेल 1 वर्क, हाउ मेनी डेज? 6 days. Okay, very simple. Again we have 10 female completes 1 work, how many days? 5 days. जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आप क्वेश्चन को इस तरीके से लिखोगे ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन का एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, और जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे समझ पाओगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। क्वेश्चन समझना इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वेश्चन बनाना। वंस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेरी वेल, आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही कम समय लगेगा। इसमें आपको बिल्कुल भी पहला पार्ट में ये होना चाहिए, हमें पहले क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेना चाहिए, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि हमें किस तरीके से आगे मूव करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। Okay, now question says 5 male takes 6 days to complete 1 word, 10 female takes 5 days to complete 1 word. So हमें निकालना क्या? हमें निकालना है 5 female plus 3 male. Okay, 5 female plus 3 male takes how many days to complete the work? Okay, understood? तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, let's do it. तो अब अगर आप बात को समझोगे,
वी हैव, अब जैसे जैसे क्वेश्चन मिला आपको समझो कि आपको वन पर्सन का निकालना इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है। कैसे देखो, 5 फीमेल का हमें निकालना है, प्लस है तो ठीक है प्लस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले यदि पता करो 5 फीमेल का हाउ मेनी वर्क होगा वन डे का, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से देखता हूँ, निकालने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से, तो मैं ऐसा करता हूँ, अगर आपने गौर किया 10 फीमेल यहाँ पे, इट टेक्स 5 days, कैन बी से 1 फीमेल टेक्स हाउ मेनी डेज, बोलो ज़्यादा समय लगेगा अधिक समय लगेगा कम लगेगा ज़्यादा लगेगा कि 10 महिलाएं अगर इट टेक्स 5 days, 1 फीमेल टेक्स more days, इट मीन्स 10 into 5, yes, so how many days 5 female will take, it will take less days, yes, okay, 10 into 5 upon, 5, sorry, 10 female takes 5 days to complete one work, 1 female take 50 days, so 5 female will take 10 days, right? Yes, so it will divide again, we will divide it 10 days, okay। अब इसका मतलब हमें तो पहले पता चल गया कि 5 फीमेल टेक्स 10 days। नाउ अब हमें मेल का निकालना है, तो हमारे पास डेटा है, हमारे पास दिया 5 मेल टेक्स 6 days, yes, so we will take that data, 5 meal takes how many days, 6 days, very simple question, okay, 1 meal takes more number of days, yes, multiply, okay, 6 into 5, 3 meal, right? So 3 meal will take 6 into 5 upon 3 equals to 10 days, जैसे हमने ये निकाल लिया 5 male takes 3 male takes 10 days and 5 female takes 10 days, take it as A and take it as B, आपके पास कितना सिंपल क्वेश्चन है, it means now we understand A takes 5 female takes 10 days, right? yes, 10 days and B takes 3 male takes 10 days, 10 days, if A plus B works together, कॉमन सेंस है, ये काम को 10 दिन में करेगा, ये काम को 10 दिन में करेगा, तो दोनों काम करेंगे, कितना दिन में काम करेगा 5 days, क्यों कि दोनों की कैपेसिटी क्या सेम है। अगर मैं आपको बताऊं प्रीवियस ट्रेडिशनल मेथड से चलो, व्हाट यू विल डू, यू विल टेक द एलसीएम, 10 and 10 एलसीएम इज 10, वन डे में वन पेंसिल, वन डे में अगेन 1 पेंसिल, करेक्ट, yes, 1 plus 1 2 पेंसिल हो जाएगा, अगेन यू विल से टाइम इज इक्वल्स टू 10 upon 2 LCM upon Yes. 1 day work 5 pencil, 5 days, sorry 5 days, okay, thank you, 5 days। अगर आपको पता है कि दोनों की कैपेसिटी सेम है, ए की कैपेसिटी 10 डेज में 1 पेंसिल, सॉरी ए का कैपेसिटी है 1 वर्क को कंप्लीट करने में 10 डेज, बी की कैपेसिटी अगेन सेम है 1 वर्क को वो करेगा 10 डेज में, तो कॉमन सी बात है दोनों को मैं ऐड करोगे तो इट विल टेक हाफ नंबर ऑफ डेज, बिकॉज़ दोनों की कैपेसिटी क्या है सेम है, same, ओके। तो अगर आप इस तरीके से कर सकते हो, यू अंडरस्टूड व्हाट इज द आंसर, 5 days, 5 days, you can make a note of it, okay। so can we go ahead और इसको आप नोट करना है आपको, no, ओके। सो स्टूडेंट जिनको भी इसमें आपको लगता है कि इसको नोट करना, आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट कर लेंगे। लेट मी रिपीट वंस अगेन, क्वेश्चन इज सेइंग 5 मिनट टेक्स 6 days टू कंप्लीट वन वर्क, 10 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में करते हैं, ओके। सो क्वेश्चन पूछ रहा है 5 महिलाएं और 3 पुरुष उस काम को कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन को मिले आपको, तो पहले आप देखोगे कि आप क्या आपको जरूरी है 1 फीमेल का निकालना या नहीं, ऑब्वियसली जरूरी है, क्यों तो 10 फीमेल का वर्क यहाँ दिया हुआ, कंप्लीट करने का टाइम दिया हुआ 5 days, तो 5 फीमेल विल टेक 10 days ओनली, बिकॉज जब इसको आप हाफ करोगे ये 2 टाइम्स हो जाएगा, या फिर अगर आपको ये नहीं पता है तो ऐसा कर सकते हो 1 फीमेल विल टेक 10 into 5 बिकॉज 10 into 5 हो जाएगा, इट विल टेक मोर टाइम, एंड 5 फीमेल विल टेक लेस टाइम, तो डिवीजन हो जाएगा 5 days, 10 into 5 upon 5, 5 will take 6 days, यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में 1 मेल विल टेक 30 days, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप मेल को कम कर रहे हो, डेज क्या होगा, टाइम क्या होगा, मोर होगा, इट विल मल्टीप्लाई, 3 मेल विल टेक अगेन डिवाइड हो जाएगा 10 days। सो जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन मिल गया, आपने निकाल लिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, 3 मेल कॉम्बिनेशन टेक्स 10 days, 5 फीमेल कॉम्बिनेशन टेक्स 10 days, आपने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, क्यों, क्योंकि इसको समझने में आसानी होती है,
and then you can say that A will take again 10 days to complete the work, B will take again 10 days to complete the work, and अगर आपको ऐसे सिंपल सा पता हो गया तो then you can say A plus B will take 5 days. You can solve by taking the LCM, or either way if you know दोनों का अगर कैपेसिटी सेम है काम करने का तो वी कैन से वो आधा समय लेगा काम करने का, तो 10 दिन लेता है, हर एक पर्सन 10 दिन लेता है. यू कैन से बोथ जब तक काम करेंगे देन दे विल टेक 5 नंबर ऑफ डेज. काफी सिंपल सा क्वेश्चन था. ओके, नाउ नेक्स्ट. ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्वेश्चन नंबर 14 है अकॉर्डिंग टू. ओके, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है. अगेन क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं. तो क्वेश्चन से दैट क्वेश्चन 2007 में आया हुआ है, 2007 में आया हुआ है ये. दैट इज अगेन द सीजीएल क्वेश्चन, सीजीएल प्रीलिम्स. अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो मेरा एक तरीके समझ लो कि आप बस वीडियो देख रहे हो, क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो. इट मींस आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो रहा है. और मेरी बात को अगर आप मानोगे तो जितने क्वेश्चन अगर सीजीएल में आते हैं वो सारे क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो पिछले ईयर्स के तो आपको एक अच्छा सा कमांड मिल जाएगा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे. और वही क्वेश्चन आपको उसी तरीके के लेवल के क्वेश्चन आपको आएंगे. ओके, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन सीजीएल के करवा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे. ओके, नाउ नेक्स्ट द क्वेश्चन से दैट ए अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है. इट मीन्स alone it will take how many days? 12 days. and अगला पॉइंट ये बोलता है अगर A प्लस बी किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं. इट मीन्स दे विल वर्क टुगेदर एंड देन दे विल टेक 8 days. ओके, नाउ क्वेश्चन इज सेइंग बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा. इट मीन्स दे आर आस्किंग द कैपेसिटी ऑफ बी. अगर वो अकेला काम करेगा हाउ मच टाइम दे विल टेक. वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगेन यू टेक एलसीएम. 12 और 8 से बताओ कितना होगा स्टूडेंट्स? 24. गुड. एलसीएम इज 24. कैन वी से 1 day 24 upon 12 that's 24 pencil, 2 pencil, correct. and A plus B 1 day का वर्क कितना होगा बताओ? 24 upon 8 3 pencil. अच्छा, हमें निकालना है B का निकालना है, करेक्ट. तो A plus B में से अगर हम A को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, then we will be having 1 day work of B, करेक्ट. तो B का एलोन का वर्क कितना होगा? We can simply say A plus B minus A is equals to 3 pencil minus 2 pencil. 3 minus 2 1 pencil. ये जो पेंसिल का ये जो 1 पेंसिल जो है वो B का वर्क है. B is 1 day work. Understood? Yes. Let me repeat. यहाँ पे बहुत सा स्टूडेंट का डाउट होता है कि कैसे हमने निकाला सर. It means यहाँ पे A और B का कंबाइंड 1 day का वर्क 3 पेंसिल बनाने का है और यहाँ पे A का अकेला 1 day का वर्क है बनाने का कैपेसिटी 2 पेंसिल है. तो अगर हम A प्लस B के वर्क को माइनस कर देंगे A के वर्क से then B will be left with 1 day work of B only. Which means A plus B minus A gives you 1 day work of B only. Correct? Yes. कैंसिल हो जाएगा. So now we are डेटा हमारे पास क्या है? B का 1 day का वर्क हमारे पास कितना है? 1 पेंसिल. Correct? Yes. What is total work? 24 pencils. So can we say now time taken by B again 24 by 1 equal to 24 days. सिंपल समझो. 1 day में 1 पेंसिल 24 पेंसिल के लिए how many days it will take? 24 days. डिवाइड कर दो 24 days. काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स कोई डाउट है यहाँ पे? No. ओके, तो इसे हम रब कर देते हैं फिलहाल के लिए. ओके, आपने जो ऑब्जर्व किया होगा ये सारे क्वेश्चन जो हमने करवाए आपको, इस क्वेश्चन आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल होते हैं.
मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल फीमेल का है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल मेल का है, दोनों मिलकर पहले उन दोनों की कैपेसिटी दी रहेगी कि चलो 5 महिलाएं एक काम को 6 दिनों में करते हैं, फिर 5 पुरुष एक काम को 10 दिनों में करते हैं, फिर दोनों को बोला जाएगा कि दोनों मिलाकर काम करें, हाउ मेनी डेज इट विल टेक। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि 5 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में करें, दो पुरुष एक काम को 5 दिनों में करें, एक महिलाएं प्लस एक पुरुष, हाउ मेनी डेज इट विल टेक। ऐसे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा, पहले आप 1 पर्सन का निकाल लो 1 डे का वर्क, देन यू मल्टीप्लाई डिवाइड, यू नो इट वेरी वेल कैसे करना है। एक सिंपल सा लॉजिक है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 1 पर्सन 1 डे में अगर वो 10 पेंसिल बनाता है, मान लो 2 पर्सन 1 डे में कितना पेंसिल बनाएगा बताओ? 20 pencils. मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? You increase the number of man, work will increase because हमारा टाइम हमारा क्या है? सेम कांस्टेंट है। यही कॉन्सेप्ट हमारे सारे क्वेश्चन बेस्ड आउट रहते हैं, ठीक है? ओके फाइन। इस तरीके से पहले आप 1 डे का वर्क निकालोगे, देन यू विल इक्विवेलेंट कर दोगे एंड देन यू विल फाइंड आउट द आंसर। पहले आप 1 पर्सन का 1 डे का वर्क निकालोगे, अगेन फीमेल का निकालोगे, मेल का निकाल लिया, फीमेल का निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, देन अगर क्वेश्चन पूछा कि मान लो 5 मेल है और 6 फीमेल है, मल्टीप्लाई कर दो अकॉर्डिंगली, करेक्ट? अगर 1 मेल का वर्क है 1 पेंसिल है, 5 मेल का वर्क होगा 5 into 1 5 पेंसिल होगा। अगर 1 फीमेल का वर्क है 2 पेंसिल बनाने का 1 डे का, इट विल बी लाइक 12 पेंसिल होगा, दोनों का ऐड करोगे 17 पेंसिल होगा। और मान लो टोटल वर्क 85 पेंसिल है, 85 upon 17 will give you 5 पेंसिल। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं। तो कुछ भी खास चीज में आपको शॉर्टकट में ध्यान नहीं देना है, आपको अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है और कैसे आपको सॉल्व करना है। इट इज वेरी बेस्ड ऑन वेरी वी कैन से हिंदी में एक एक नियम पे क्वेश्चन बेस्ड आउट होते हैं। ओके, एंड अगेन यहाँ पे आपको देखना है कौन सा रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन सा रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस इस इनवर्सली एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे सारे क्वेश्चन बेस्ड आउट होते हैं। ओके, नाउ अगेन मैंने आपके लिए क्वेश्चन मार्क करके रखा था, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप नंबर 2। ओके ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज अगेन केम ऑन इन द ईयर ऑफ 1999। ओके, give me a minute. Okay, now so A किसी काम को 12 दिनों में और B इसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। इट मीन्स ये क्वेश्चन आया था, पहले लिख लेते हैं, सीजियल प्रीलिम्स। ओके, 1999 सिंपल है, 12 डेज में लेता है काम को करने में A और B विल टेक 18 डेज। ओके, नाउ वे एक साथ 2 दिनों तक काम करते हैं, ठीक है? बोलते हैं कि दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं और बट वो काम बस शुरू करते हैं, ठीक है, बट दे विल ओनली वर्क फॉर 2 डेज, मतलब 2 दिनों तक ही वो काम करते हैं। उसके बाद बोल क्या रहा है कि उसके बाद जो है ए को छुट्टी मिल जाती है या फिर ए चला जाता है, ठीक है? तो शेष काम जो बचता है वो शेष काम जो होता है बी जो है हाउ मेनी टाइम में पूरा कर लेगा। इट मीन्स बी हाउ मच टाइम वी विल टेक to complete rest work। Okay, तो ऐसा क्वेश्चन अगेन we will take LCM। Yes। 12 and 18 LCM बताओ कितना होगा? 36। Good। तो let's make it 36 पेंसिल है टोटल वर्क। let's make it टोटल वर्क कितना है हमारा? 36 पेंसिल टोटल वर्क। स्टूडेंट्स अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, कुछ खास एक नियम होता है कि एक नियम से बनाते हैं, नहीं, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से शॉर्टकट से बता रहा हूँ। बस अगर आप उस तरीके से फॉलो करोगे आपको काफ़ी अच्छी आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अगर A takes 12 days to complete 36 pencil in 1 day, 36 upon 12 equals to 3 pencil। Again B will take 2 pencil। Sorry, B will make 2 pencil, correct, in 1 day। So A will make 3 pencil in 1 day, मीन्स A जो है एक दिन में 3 पेंसिल बनाएगा, B बनाएगा एक दिन में 2 पेंसिल। अच्छा, A प्लस B
1 डे में कितना बनाएगा? 3 + 2 5 पेंसिल. 5. It means can we say in 2 days they will make 2 into 3 + 2 Yes. 10 pencil. क्यों? 3 + 2 5, 5 into 2 10 pencil. अब क्या होता है, once they work for 2 days, after that ये क्या होता है, छोड़ देता है काम करना. तो जब ये काम करना छोड़ेगा तो बी जो है काम रेस्ट काम को बी करेगा. Yes. ये आपको अंडरस्टैंड करना. जब आप रेस्ट काम पहले तक निकालो, रेस्ट काम कितना बचता है? तो रेस्ट वर्क इज मीन्स व्हाट? टोटल वर्क इज 36 पेंसिल. रेस्ट वर्क कितना होगा बताओ? 36 माइनस -10 pencil. -10 26 पेंसिल. Yes. नाउ अच्छा, हाउ डू वी नो कि बी का कितना कैपेसिटी है 1 डे में पेंसिल बनाने का? 2 पेंसिल बनाने की कैपेसिटी है. इट मींस बी जो है 1 डे में 2 पेंसिल बनाता है. कैन वी से नाउ, अच्छा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 26 पेंसिल जो रेस्ट वर्क बचा हुआ है, ये रेस्ट वर्क जो है बी के हाउ मेनी डेज बी विल टेक, मतलब बी उस रेस्ट काम को कितने दिनों में करेगा? इट मींस यस 13 इज करेक्ट. क्यों? क्योंकि वी नो दैट बी का 1 डे का जो वर्क है 2 पेंसिल का है, तो बी विल टेक टाइम कितना लेगा? 26/2. इट मींस बी अगर 1 डे में 2 पेंसिल बनाता है एंड उसे बनाना है 26 पेंसिल बनाना है, इट विल टेक अगेन डिवाइड कर देंगे 13 डेज. Yes. तो प्रीटी मच काफी सिंपल सा क्वेश्चन है. ए एक काम को करता है 12 दिनों में, बी एक काम को करता है 18 दिनों में. ए प्लस बी 2 दिनों तक लगातार काम करते हैं. आफ्टर 2 डेज ए जो है काम छोड़कर चला जाता है. जब वो काम छोड़कर जाता है, बाकी जो काम है वो बी ही करेगा. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी बताओ रेस्ट काम कितने दिनों में पूरा करेगा. ओके, इट मींस सबसे पहले तुम निकालो एलसीएम लो. 12 और 18 हमने एलसीएम लिया. एलसीएम इज कम्स 36 पेंसिल, 36 पेंसिल. तो ए का 1 डे का वर्क कितना होगा? 3 पेंसिल होगा. 36/12 3 पेंसिल. बी का 1 डे का वर्क कितना होगा? 36/18 2 पेंसिल. 1 डे का दोनों को मिला के वर्क कितना होगा? 5 पेंसिल. 3 + 2 5 पेंसिल. ए प्लस बी को मिला के. बट क्वेश्चन बोल रहा है क्या? 2 डेज तक दोनों काम साथ में करते हैं. 2 डेज का वर्क हो जाएगा 2 into 3 + 2 5 10 पेंसिल. रेस्ट वर्क हो जाएगा दिस माइनस दिस 36 - 10 26 पेंसिल. And question says B how many time or how many days B will take to complete 26 pencil. 26 the capacity of B is to complete 1 day में 2 pencil. It means it will take 26/2 13 days. That is the answer. So you can take a screenshot of it and you can again understand the question. Question is has come on 1999 CGL prelims. If you have the क्वेश्चन बैंक, यू कैन टेक द रेफरेंस ऑफ द क्वेश्चन. आप क्वेश्चन को देख सकते हो. क्वेश्चन बैंक होगा तो स्टूडेंट्स आगे बढ़े क्या? ओके, एक बार आप नोट कर लो. मैं 10 सेकेंड रुकता हूँ. ओके, आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? Yes. क्वेश्चन काफी सिंपल सा है, आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है और कुछ खास नहीं क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. अगेन क्वेश्चन केम इन CGL, अगेन CGL प्रीलिम्स 2003. क्वेश्चन क्या बोलते हैं? सेम क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आउट है. ए एंड बी मिलकर किसी कार्य को 30 डेज में पूरा कर सकते हैं. इट मींस ए प्लस बी टेक्स 30 डेज. ओके, 30 डेज. उन्होंने मिलकर 20 दिनों तक काम किया. मतलब ए प्लस बी वर्क करते हैं 20 डेज तक. उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया. बी क्या किया उसके बाद? छोड़ दिया. रेस्ट काम बी जो ए जो है 20 डेज में पूरा कर लेता है. इट मींस ये जो है रेस्ट वर्क जो है वो पूरा कर लेते हैं
20 डेज में। तो क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए, पूरा अगर वो अकेला इस काम को करेगा तो कितने दिनों में वो पूरा कर सकता है। ओके, तो व्हाट इज द टाइम ऑफ ए, कि अगर पूरा काम करेगा अकेले तो कितने दिनों में वो कर सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला बताओ कॉन्सेप्ट क्या, पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 30 एंड 20 का एलसीएम लेंगे। अच्छा एक और मैं आपको एक और मैं चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जितने भी नंबर हो ना सबका एलसीएम ले लिया करो क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इन्हीं आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करना होता है। एलसीएम लेने से क्या होता है बेनिफिट, आप जब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करते हो दे ऑलवेज कम्स इन द इंटीग्रल फॉर्म, इंटीजर में आते हैं, नेचुरल नंबर में आते हैं वो। तो आपको कभी डेसिमल में नंबर में नहीं आएगा। इसलिए हमेशा क्या करो आप, हमेशा आप जो है एलसीएम ले लो। इससे क्या होगा, आपको जब डिवीजन करोगे या मल्टीप्लिकेशन करोगे उस एलसीएम से किसी को भी, आपको हमेशा नंबर जो आंसर आएंगे आपको हमेशा डेसिमल में नहीं आएगा। इन द रन टाइम, क्वेश्चन के दौरान, ना कि लास्ट में। क्वेश्चन के दौरान जब कैलकुलेशन आपको जो भी कैलकुलेशन आप करोगे उस कैलकुलेशन में आपके जो भी नंबर्स आएंगे वो नंबर आपके नेचुरल नंबर आएंगे, वो आपको नंबर कभी डेसिमल में नहीं आएगा। तो काफ़ी आसान होता है कैलकुलेशन करने, इसलिए हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। आई थिंक ये क्लियर है। नाउ टेक एलसीएम 30 and 20 60. कैन वी से 60 पेंसिल इज द टोटल वर्क। ओके, सो पहले हम 1 डे का वर्क निकाल लेते हैं ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी का 30 डेज में 60 पेंसिल बनाते हैं तो 1 डे में कितना बनाएंगे, 2 pencil. 2 पेंसिल। गुड। ए प्लस बी 20 डेज तक काम करते हैं तो कितना उन्होंने काम कर दिया था, 2 पेंसिल बनाते हैं दोनों मिलके। तो 20 डेज में कितना बनाएंगे पेंसिल, 40 पेंसिल बनाएंगे। व्हाट इज द रेस्ट वर्क, 60 माइनस 40, रेस्ट वर्क कितना होगा बोलो, 60 pencil minus 40. 60 पेंसिल माइनस 40 पेंसिल 20 पेंसिल इक्वल टू 20 पेंसिल। Yes. अच्छा बोला क्या क्या है, ए जो है रेस्ट वर्क को करता है 20 डेज में। व्हाट इज रेस्ट वर्क, 20 पेंसिल। Yes. इट मींस ए जो है 20 पेंसिल बनाता है। वी कैन सिंपली से ए जो है टेक्स 20 डेज टू कंप्लीट 20 पेंसिल। 20 pencils. 1 डे में कितना पेंसिल बनाएगा बोलो, कम बनाएगा ज्यादा बनाएगा, कम बनाएगा, कम बनाएगा। कॉमन सी बात है। 1 पेंसिल 20 अपॉन 20। हमने क्या पता चला हमें कि ए जो है 1 डे में दे में 1 पेंसिल। तो हमने पेंसिल लिया 60 पेंसिल बनाने के लिए उसे कितना समय लगेगा बताओ, 60 days. ए विल टेक हाउ मेनी डेज टू क्रिएट 60 पेंसिल, 60 अपॉन 1। 1. अगेन टोटल वर्क अपॉन टाइम वर्क इन 1 डे, 1 day. टोटल वर्क बाय 1 डे वर्क 60 डेज। तो पहले हमने ये किया, फिर हमने ये किया, फिर हमने ये किया, फिर हमने ये किया, फिर हमने ये किया। ये आपका नंबरिंग है। कैसे आपको पहले हमने एलसीएम निकाला, 1 डे का वर्क निकाला, दोनों के मिला के 2 पेंसिल। हमने 20 डेज का वर्क निकाला क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ 20 डेज तक वो दोनों काम करते साथ में, दैट इज 40 पेंसिल बिकॉज 2 into 20। रेस्ट वर्क है 60 minus 40, 20 पेंसिल। अगेन 1 डे में इट मीन्स रेस्ट वर्क he does रेस्ट वर्क इन 20 days। So 20 upon 20 will give 1 पेंसिल। मतलब ए जो है रेस्ट वर्क जो करता है 20 डेज में करता है तो एक दिन में वो कितना करेगा, 1 पेंसिल बनाएगा। अगेन वी से दैट 1 डे में 1 पेंसिल, 60 पेंसिल बनाने के लिए दे विल टेक 60 डेज। 60 days. इस तरीके से वी कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? No. Okay, we'll move ahead now. Students, you can take a screenshot of it and then we can move ahead. I'll wait for 1 minute or 30 seconds. Okay. अगला जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, आपके पास प्रैक्टिस के लिए मैं करवा रहा हूँ, बाकी समझ जाओगे। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन से ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इट मीन्स अगेन ए प्लस बी टेक्स 12 डेज। उन्होंने साथ में 5 दिनों तक काम किया, ठीक है। Yes. ओके, उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है उन्होंने एक साथ 5 दिनों तक कार्य किया और फिर ए ने अकेले ही शेष कार्य को 14 दिनों में समाप्त कर दिया। रेस्ट वर्क जो है ये अकेला करता है
14 डेज में, ठीक है। Yes. नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन से दैट व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ वन, मतलब अगर ए की कैपेसिटी क्या है, मतलब ए अगर अकेला काम करेगा हाउ मच टाइम ही विल टेक। सिंपल, अगेन विल टेक द एलसीएम 12, 5 and 14, टेक द एलसीएम ऑफ 12, 5 and 14, ओके। कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेते हैं 2, 6, 5 and 7 मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 42, 420। We can say that 420 is the total work. We can say that total work is 420 pencil. Can we say one day में कितना बनाएगा बताओ? 45 पेंसिल बनाएगा. Divide this. Yes. Again A plus B साथ में काम किया उन्होंने. It means up to 5 days. How much work they have done? 5 into 35 because one day में 35 पेंसिल वो बनाता है, तो 5 days में बनाएगा 35 into 5 equals to 175 pencil. Yes. What is the rest pencil? Rest work कितना होगा बताओ? Rest work will be equal to 420 minus 175 equals to 245. Yes. Okay. And what is the capacity given? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रेस्ट वर्क जो है ए करता है 14 डेज में कर देता है, तो कहने से इसका 1 डे का वर्क कितना होगा बताओ? ए का 245 अपॉन 14 पेंसिल। Yes. अभी देखो ये जो आंसर आएगा आपको डेसिमल आएगा, हम डिवाइड नहीं करेंगे, रहने देते हैं। ए का 1 डे का वर्क कितना है? 245 अपॉन 14 पेंसिल। करने से टोटल टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन, लेट मी राइट द फॉर्मूला, टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क, Yes. करेक्ट ना? 1 डे वर्क, On the back of A. yes that is understood, ठीक है निकालना है। ओके, टोटल वर्क कितना बताओ? 420 420. अपॉन 245 अपॉन 40, it will be equal to 420 into 14 by 245, 7 से जाएगा 2 टाइम्स में 35 and that will be equal to 12 equals to 12 into 2 equals to 24. What is the answer? 24 days लेगा, 24 days is your answer. Then we repeat again. A plus B, A काम को करते हैं 12 दिनों में, A plus B they work for 5 days, लगातार वो काम करते हैं 5 days तक, उसके बाद B जो है काम छोड़ के चला जाता है, रेस्ट काम ये करता है, he takes 14 days. ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ मुझे कि A अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे? We will take the LCM 12, 5 and 14. LCM comes to be 420. Okay, we can write 12, 5 and 14. 12, 5 and 14 हमने LCM लिया, that came to be 420. 1 डे का आएगा, डिवाइड दिस अपॉन दिस 35 पेंसिल, दे वर्क फॉर 5 डेज, लगातार उन्होंने काम किया, that will be 5 into 35, 175 पेंसिल। रेस्ट वर्क will be like again 420 minus 175 equals to 245 पेंसिल। बट क्वेश्चन से दैट रेस्ट वर्क को करता है 14 डेज में कंप्लीट कर लेता है, इट मींस हमें 1 डे का वर्क निकालना है इसका। Yes. 245 अपॉन 14 दैट इज द 1 डे वर्क ऑफ ए का टोटल टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द टोटल वर्क इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क ऑफ ए। टोटल वर्क इज 420 पेंसिल अपॉन 245 अपॉन 14 equals to 24 days. So I'll give you 10 seconds to take a screenshot and then you can move ahead. क्वेश्चन क्लियर है? Yes. ये क्वेश्चन आया था आपको 2017 CGL टायर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, we'll move to the next question. Okay. Okay. So next question is, now we come to this one. Okay.
थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक फॉर्मूला होता है, ये नोट कर लीजिए, फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। M1 D1 T1 अपॉन W1 1 इक्वल्स टू। अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिले, हालांकि ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर ऐसे तुम्हें कभी क्वेश्चन मिले, एक पर्सन वर्क्स फॉर 10 days पर डे 8 hours, ठीक है, एंड ही मेक्स 20 pencil। तो अगेन सेकेंड पर्सन 10 अगेन सेकेंड पर्सन मेक्स 30 pencil वर्किंग 8 hours इन 2 days। कैसे आप इन दोनों की रिलेशन कैसे निकालोगे? वी कैन सॉल्व इन नॉर्मल मैनर। अगेन वी कैन सॉल्व इन वेरी नॉर्मल मैनर, लाइक ओके 10 person takes 20 days working 8 hours a day to make 20 pencil, फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन है। तो मुझे एक पर्सन निकालना है, 1 person को पहले इकट्ठे करेंगे, पहले 1 person करेंगे। 1 person works for 20 days 8 hours daily will make, जस्ट सिंपल समझो, अगर 10 person बढ़ाता है 20 pencil, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है, रहने दो। एक जैसे तुम क्या करो, तुम नंबर ऑफ पर्सन घटा रहे हो, वर्क विल व्हाट, वर्क विल लेस होंगे, राइट, करेक्ट ना? 2 pencil, तो उसको ऐसा रहने दो। अगेन 1 person अगर if he works for 1 day working together for 8 hours, अगेन आप देखो 1 person तो ऑलरेडी है, तो 1 day हो गया, टाइम तुम्हारा घट रहा है, तुम्हारा टाइम घटेगा तो वर्क भी तुम्हारा क्या होगा, घटेगा, करेक्ट ना? क्योंकि आदमी वही है। 20/10 इंटू 20। अगर 1 person 1 day 1 hour काम करेगा, ही विल मेक, अगेन कम वर्क करेगा, तो आप गौर करोगे इस तरीके से, दिस इज वर्क, this is man, this is day, this is time. Can we say W upon MDT, MDT upon W, right? Similarly अगर एक और तुमको कंडीशन दिया जाएगा, वहाँ पे भी हमको W upon MDT आएगा, करेक्ट, वहाँ W2 रहेगा, 2 यहाँ 1 है। तो समझो बात को क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 person 1 day 1 hour, he does this much work। वहाँ पे भी 1 person 1 day 1 hour ही आएगा, इसका मतलब क्या, दोनों बराबर हो जाएगा? Yes. दोनों का सेम पैरामीटर, 1 day 1 person 1 hour, सेम दोनों। once we equate this we will get W upon MDT equals to constant. Why? Because W2 upon M2 D2 T2 equals to W1 M1 D1 T1. Can we say that? उल्टा कर लेते हैं, MDT upon W equals to कांस्टेंट। अरे जहां पर टाइम नहीं लगेगा तो टाइम को हटा देंगे, ठीक है, सिंपल। तो यू कैन सॉल्व इन दैट मैनर, बट अगेन इट विल टेक मोर टाइम। यू कैन सॉल्व यूजिंग दिस फॉर्मूला MDT अपॉन W। तो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आपको नोट क्या करना है, आपको नोट ये करना है, दिस इज कांस्टेंट। इसका मीनिंग पता है क्या, अगर आपका 2 पैरामीटर है, 2 कंडीशन दिया हुआ है, इसका मीनिंग ये होगा M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 T2 अपॉन W। अगर 3 कंडीशन दिया हुआ है, अगेन इक्वल्स टू M3 D3 T3 अपॉन W। तो कुछ खास नहीं है, आप आगे पढ़ सकते हो। ये हम क्वेश्चन करते हैं, ये आप नोट कर लो, ये भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। I'll take 10 seconds. Make a note of it. Okay. Okay, आगे बढ़ते हैं। Okay students, आगे बढ़े? Yes. Okay. तो हम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, राइट द फॉर्मूला MDT अपॉन W इक्वल्स टू कांस्टेंट। कंडीशन 1 क्या बोल रहा है? कंडीशन 1 बोल रहा है यदि 7 मकड़ियां 7 दिनों में 7 जाल बनाती, इट मीन्स 7 मैन है, 7 डेज है एंड 7 वर्क है। जाल मतलब वर्क, नेट, दिस इज W,
this is days and this is man. Okay, we are not having the hours, टाइम नहीं दिया हुआ है तो रहने देते हैं, कोई दिक्कत। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो वन मकड़ी वन डे में हाउ मेनी नेट्स ही विल क्रिएट, हाउ मेनी नेट्स ही विल, W2 पूछ रहा है, W2 पूछ रहा है। कैन वी रिलेट द इक्वेशन M1 D1, M1 D1 कर देते हैं W1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन, ही इज आस्किंग W2, सॉरी क्वेश्चन इज सेइंग वन मकड़ी, एक मकड़ी एक जाल कितने दिनों में बनाएगी। अच्छा, क्वेश्चन इज आस्किंग टाइम, इट मींस इज आस्किंग M2 is given, D2 is given, sorry, work is given, T2 is D2 is asking, okay, yes, दिन पूछ रहा है, दिन मतलब डेज। ओके, तो पुट कर दो रिलेशन वन, M1 क्या है 7, 7/7 सब कुछ 7 ही है, yes, इक्वल्स टू M2 इज अगेन 1, D2 तो पूछ ही रहा है, D2 रहने दो, एंड W2 क्या है तुम्हारा 1 है, करेक्ट, yes, कट जाएगा, सो इट विल बी लाइक D2 इक्वल्स टू 70, क्लियर है। अच्छा, आप चाहोगे इसको एक और तरीके से सॉल्व कर दो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था फॉर्मूला को सॉल्व करने के समय, काफी सिंपल है, यू कैन सॉल्व इन दैट मैनर आल्सो। मैं एक सॉल्व करके दे देता हूँ आपको ताकि आप समझ पाओगे कैसे मैंने इसको ड्राइव किया था। ठीक है, इसको नोट कर लो, मैं आई टेक 10 सेकंड्स। डन, yes, ओके। क्वेश्चन सेज 7, बकरी को एम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 7 days and 7 work, okay, so can we relate this in that way, 7 makri, 7 man takes makes 7 days to make 7 work, 7 net, but question is asking time, date, so we can say 7 work takes 7 days, to one makri in 7 days he will make less number of days, 7/7. When one makri, one work, he will take more number of days. yes, क्यों more number of days, आप बताओ तो? no, no, सेवन वर्क को करता है, अच्छा एक मिनट, सेवन मैन टेक 7 मेक 7 वर्क इन 7 days, सिंपल करते हैं। ओके, तो वन मैन मेक 7 वर्क इन, one man will take more time na, yes, so here it is wrong, multiplication, yes, again work is less, time will less only, yes, ओके। तो आप समझो, एक आदमी 7 वर्क करता है 49 डेज में, एक आदमी एक वर्क करेगा अगेन कम दिनों में करेगा, कि वर्क टाइम मैन क्या यहाँ पे कांस्टेंट है 1/7, यू कैन सॉल्व इन दैट मैनर आल्सो। तो लेट मी जस्ट रिपीट, क्योंकि थोड़ा सा इसमें डाउट हो जाएगा, एक बार रिपीट कर देते हैं। ओके, इट मीन्स 7 man takes 7 days to create 7 work। सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है, जैसे मैंने नंबर ऑफ डेज को मैंने लास्ट में रखा, ठीक है। तो 7 man takes create 7 works in 7 days, तो 1 man create 7 work in, now number of person is reducing, कम हो रहा है, तो समय क्या लगेगा, बड़ा, इसलिए मल्टीप्लाई हो गया 7 into 7। अब ये तो सेम रह गया, 1 man अब 1 वर्क करेगा, इट विल नॉट सेज दैट वर्क इज रिड्यूसिंग, इट विल टेक लेस वर्क लेस टाइम, less time, डिवाइड कर देंगे 7 into 7/7, 7 days। You can solve in that manner, or you can solve M D/W is equals to, ठीक है, yes, Fine, आगे बढ़ते हैं, मैं पेंसिल में लेता हूँ, नोट कर लो इसको, ओके। okay, इसे रब कर देते हैं, yes, अब now question number, okay, now I also have one more question,
लेट मी ओके। अब कुछ क्वेश्चन मेरे पास कुछ क्वेश्चन अंग्रेजी मीडियम में क्वेश्चंस हैं, तो वो भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके okay, question say that question number 8 है, just a minute, just give me a minute। okay yeah, question say that अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? हमने अभी तक क्वेश्चन कर लिया है टोटल आई थिंक 8 क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन और बाकी है। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन से दैट ए कैन फिनिश द piece of work in 15 days of working 8 hours okay, it means A can finish a one work working for 15 days 8 hours only okay, Yes. and B can finish the same work in this many number of days working for 9 hours okay। Question says that in how many days can they finish the work if they work together for 10 hours each day? Means अगर ए और बी दोनों साथ में काम करें, लेकिन डेली वो काम करता है 10 घंटे तक लगातार काम करे, तो how many days it will take to finish the work? Okay, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या लेंगे? इसका लेंगे एलसीएम नंबर ऑफ डेज का। Yes. तो एलसीएम ऑफ 15 and 6 2/3 equals to 15, 20/3। Yes. जब भी आपको फ्रैक्शन एलसीएम लेना होता है, एक पॉइंट लिख लो, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला होता है। तो 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले तो 300 करेक्ट। 60 भी हो सकता है। ओके गुड, 60 ही होगा। LCM of 15 and 20 is equals to 60. Good, nice. And now it is fine. Yes. 15/1 and 20/3. Okay. SCF1. SCF is 3. अच्छा 1 and 3 का SCF क्या होगा? 1. 1 होगा। Good. So can we say 60 pencil? Yes. इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा समय लगेगा इसको बनाने में। नोट कर दिया? Yes. Okay. It means a one day 8 hours तक अगर काम करेगा, कितना पेंसिल बनाएगा? सबसे पहले बात तो ये निकालना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15 डेज तक वो काम करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये अगर 15 डेज तक काम करता है, 1 घंटे डेली काम करता है, तो he makes one work। तो व्हाट इज टोटल पेंसिल we have found out 60 पेंसिल। Yes. तो a अगर 1 डे वर्क निकालेंगे हम लोग 8 आवर्स तक निकालते हैं हम फिलहाल, क्योंकि हमें आगे स्टेप में 1 आवर तक निकालेंगे करेक्ट। इट विल मेक, सो नाउ टेल मी 15 डेज में 60 पेंसिल, 1 डे में 4 पेंसिल। गुड। अगेन ए 1 डे में अगर वो वर्क करता है 1 घंटे तक, 1 घंटे तक करता है काम करता है मान लो, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके लेट मी रिपीट नाउ, अगर वो ए 1 डे काम करता है, 1 घंटे लगातार काम करता है, अगेन हम लोग का टाइम को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इट विल टेक अगेन लेस नंबर ऑफ डेज पेंसिल, ही विल टेक लेस नंबर ऑफ पेंसिल करेक्ट। दैट इज इक्वल्स टू, इसको ऐसा करते हैं, इसको ऐसा नहीं करते हैं, 60 अपॉन पेंसिल 60 अपॉन 15 अपॉन इंटू 8, 60 अपॉन 15 इंटू 8, इस है, इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स हाउ मच इट इज लाइक, it is like 0.5 okay। Yes. now next question क्या है? B takes 20/3 days working for 9 hours। he makes 60 pencil, ये दिया हुआ है ना, 1 वर्क को करता है। अगेन B का निकालो, 1 डे का निकालो, 9 आवर्स को करेगा मान लो।
अच्छा यहाँ पे एक मैंने पॉइंट मिस्टेक कर, एक मैंने स्टेटमेंट छोड़ दिया। क्वेश्चन इज आस्किंग कि वर्किंग एवरी डे 10 आवर्स, हमने वही 1 आवर का निकालना है, एक है तो पहले 10 आवर का निकालना पड़ेगा राइट। तो इतना यही निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। ए वर्क फॉर 1 डे वर्किंग फॉर 10 आवर मेक्स 0.5 इंटू 10, क्यों? क्योंकि यहाँ डिवाइड को 0.5 आता है, 5 पेंसिल। Yes. Good. Now next, B says that he takes 6 2 upon 3 days. You can simply say 20 upon 3. Working for 9 hours. Working for 9 hours. to complete how many pencils? 60 pencil. Yes. Good. So B अगर 1 डे का निकालेंगे क्या होगा? अगर टाइम घटाएंगे तो पेंसिल क्या होगा? कमेगा। वर्क कमेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 60 अपॉन 20 अपॉन 3। दिस वन कैन वी से ना, ये ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा राइट। Yes. 60 इंटू 3 अपॉन 20 इक्वल्स टू 9, करेक्ट। Yes. आपने गौर किया यहाँ पे फ्रैक्शन था, लेकिन हमारा जो आ रहा है वो हमेशा आ रहा है नंबर में, क्योंकि हमने एलसीएम लिया था। हमने क्या किया था? एलसीएम लिया था। ओके नेक्स्ट, बी 1 डे 1 आवर अगर करेगा, अगर ही विल टेक लेस नंबर, ही विल मेक लेस नंबर ऑफ पेंसिल। Yes. 9 अपॉन 9 1 पेंसिल। सो बी 1 डे 10 आवर का लगाता है तो कितना होगा? 10 pencils. 10 पेंसिल। अभी गुड नाउ, ठीक है, इतना नोट कर लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दोनों मिलकर अगर वो काम करेंगे डेली 10 घंटे, मतलब ए भी काम करेगा 10 घंटा, बी भी काम करेगा 10 घंटा, और डेली एक दिन में, तो पहले तो पता कर दोनों का कितना वर्क हो गया? 10 + 5 15। कैन वी से नाउ ए प्लस बी का 1 डे वर्क डेली 10 आवर्स इक्वल्स टू 5 + 10 इक्वल्स टू 15 pencil. How much work we have? 60. So can we say time of A plus B is equals to 60 upon 15? Good. Equals to 4 days. कुछ नहीं क्वेश्चन में, 4 days इज द आंसर। क्वेश्चन कुछ नहीं था, पहले हमने निकाला, हमारा मेन फोकस था किसी पर्सन का 1 डे का 1 आवर वर्किंग ईच डे का पहले वर्क निकाल लो। 10 आवर्स पूछा है, 10 आवर्स का निकाल लो 1 डे का, अगेन बी का निकालो 1 डे का 1 आवर का वर्क निकाल लो, अगेन बी का 1 डे का 10 आवर का निकाल लो, क्योंकि 10 आवर पूछा है। इतना हो गया, दोनों को ऐड कर दो, इसका आएगा मतलब ए प्लस बी का 1 डे का वर्किंग टुगेदर फॉर 10 आवर्स 15 पेंसिल, 10 + 5 15 पेंसिल। एंड देन वी नो दैट अगर ए और बी साथ में काम करते हैं, डेली का अगर 10 घंटे काम करते हैं, ही विल मेक 15 पेंसिल। इट मीन्स हमें टोटल वर्क हमारा कितना? 60 पेंसिल। इट विल बी इक्वल टू 60 + 15 इक्वल्स टू 4 नंबर ऑफ डेज। That is the question and that is the answer. Okay? So you understood the question? Yes. So I'll give you 10 seconds to make a note of it. Okay. Okay students, I think हमने आज क्वेश्चन 8 क्वेश्चन कर लिए, तो आई थिंक लेट्स जस्ट एंड द वीडियो बिकॉज ये काफ़ी लंबा हो गया। तो अभी हम क्वेश्चन हमारे हो गए, बाकी जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आई थिंक हमने 8 क्वेश्चन कराए हैं, बाकी 2 क्वेश्चन और अभी टाइम की थोड़ी कमी है, तो अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो चलो हमने पढ़ाई भी कर ली, आप लोगों ने लिख लिया सारा कुछ? ओके, नाउ थोड़ा सीरियस बात करते हैं। स्टूडेंट्स, सो एज वी ऑल नो दैट 14 जून को हमारे बहुत टैलेंटेड एक्टर स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। सो
वी जस्ट वांट टू टेक अ लेसन ऑफ दिस इज दैट जितने स्टूडेंट्स अभी फेस कर रहे हैं कि उनका एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहा है या फिर सम प्रॉब्लम इज देयर, आप सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो या कुछ भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप डिप्रेस्ड हो, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। जो पेरेंट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो एल्डर्स हैं, वो अपने बच्चों का, अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखें। आज हम लोग को अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है, चाहे जितने स्टूडेंट्स को ऐसा फील हो रहा है, ऑलवेज यू हैव योर फैमिली, यू शुड ऑलवेज टॉक टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, राइट? बिकॉज यू नेवर नो कि आपके बगल वाला दोस्त, भाई बहन या पड़ोसी क्या सोच रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। इंस्टेड ऑफ उनको इग्नोर करने से अच्छा है आप उनसे बातें करें, उनकी बातों को सुने, उनको कंसोल करें, उन्हें बताएं कि कुछ भी हो हम आपके साथ हैं, राइट? At the end, I just want to tell you that Sushant Singh Rajput was really a talented actor, and those kind of actors are, we can say, बहुत ही विरले होते हैं और उनके पास काफ़ी नॉलेज था, काफ़ी टैलेंटेड थे, काफ़ी we can simply say that he was talented in all the forms. He will always be remembered and will always be lovable to everyone, right? So rest in peace, स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत जी। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, एंड यू विल ऑलवेज बी इन आवर हार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑन दिस नोट बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, आपको अपने फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करना है, अपने फैमिली फ्रेंड्स से बात करना है, और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू हैव, यू कैन रीच आउट टू मी, यू कैन कमेंट, ओके, ऑन दिस कमेंट बॉक्स। नाउ आई जस्ट वांट टू टेल वन मोर थिंग इज दैट if you are guys are new, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। द चैनल इज 1 to infinity। Please go on YouTube, search this channel, like, share and subscribe। Thank you guys।